ओके जी, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था HTML के अंदर टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं HTML के थ्रू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HTML लिस्ट के बारे में। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक हेडिंग दूंगा, हेडिंग 1, और इसके अंदर हम लिखते हैं HTML लिस्ट्स। ओके जी, लिस्ट्स। अब बेसिकली जो लिस्ट होती हैं वो यूज़ किस लिए होती हैं? HTML lists allow web developers to group a set of related items in list। मीन्स कि हमने जो भी रिलेटेड आइटम्स हैं उनको किसी लिस्ट में ऐड करना हो, ओके, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लिस्ट को। लिस्ट बेसिकली दो तरह की होती हैं, एक होती है हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरी होती है ऑर्डर लिस्ट। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट को देखते हैं जी। ओके जी, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अच्छा, अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिफाइन करने के लिए हम यूज करेंगे, यहाँ पे मैं एक HR टैग भी लगा लेता हूँ ताकि रीडेबिलिटी हमारी इससे इंक्रीज हो। ओके जी, और यहाँ पे अब हम डिफाइन करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम टैग यूज करते हैं UL टैग। ओके जी, UL टैग। अब UL टैग के अंदर फिर हमारे पास आएगा टैग LI टैग। UL मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट और LI मीन्स लिस्ट। ओके, UL के अंदर लिस्ट। अब हम हर एक आइटम जो भी हम लिस्ट के अंदर डालना चाह रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं फ्रूट से रिलेटेड लिस्ट बना रहा हूँ फ्रूट्स की, तो उसके लिए मैं फ्रूट्स के नाम लिखूंगा। ओके जी, एप्पल, बनाना एंड देन चेरी। ओके, कुछ फ्रूट्स के हम नाम लिख रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद आ गया मैंगो। ओके जी, ये मैंने फ्रूट्स के नाम लिखे हैं। इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको रन करते हैं, देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है जी। ओके, तो ये देखिए जी, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे शो हो रही है? हर एक आइटम के साथ बुलेट पॉइंट्स शो हो रहे हैं, ये डॉट्स, ब्लैक डॉट्स आपको शो हो रहे होंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, अच्छा, अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम जो वेबसाइट के अंदर नेविगेशन बार बनती है वो बनाने के लिए भी यूज करते हैं। नेविगेशन बार होती है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे हम लोग हमारे पेजेस के नाम होते हैं, होम, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, ठीक है, गैलरी, या जो भी हमारा पेज हो जहाँ पे, तो नेविगेशन बार बनाने के लिए भी हम यूज करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट को। ओके जी, तो ये आ गया हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसके बाद है हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट। ओके जी, अच्छा, यहाँ पे जो मैं कोड लिख रहा हूँ HR टैग, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, और जो बाकी टैग्स हैं हेडिंग से रिलेटेड वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं पिछली वीडियोस में, ठीक है। तो जो जिसने पिछली वीडियोस नहीं देखी वो पिछली वीडियोस लाजमी देखी। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली जो है VS स्टूडियो कोड खोल के यहीं पे मैं कोड लिखना शुरू कर देता हूँ। वो इसलिए कि हम एक फ्लो से चल रहे हैं, ठीक है। पिछली वीडियोस जो हैं चलती हुई आ रही हैं, और जो आगे वाली वीडियोस हैं वो पिछली वीडियोस के साथ लिंक हैं। ओके, तो आपने पिछली वीडियोस को देखेंगे तब जाके आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। ओके, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ज़्यादा इशू होता है। अब ये जो डायरेक्ट मैंने कोड खोला है, आप लोगों को ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। डायरेक्टली अगर कोई इस वीडियो पे क्लिक करता है और उसको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी डायरेक्टली। ओके जी, तो आप लोगों ने पिछली वीडियो से स्टार्ट लेना है। ओके, अच्छा जी, दूसरी हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट। सबसे पहले हम यहाँ पे एक हेडिंग डिफाइन करेंगे, हेडिंग 3, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट, ओके जी। ऑर्डर लिस्ट के लिए हम टैग यूज करते हैं OL टैग। OL टैग, OL मीन्स ऑर्डर लिस्ट। ओके, और इसके अंदर वापस कौन से टैग आएगा? यही लिस्ट टैग ही आएगा। डिफरेंस क्या है? बस हमने UL टैग स्टार्टिंग में UL टैग के अंदर सारे के सारे LI टैग्स आएंगे, और ऑर्डर लिस्ट के अंदर OL टैग के अंदर सारे के सारे LI टैग्स आएंगे। ओके जी, तो OL मीन्स ऑर्डर लिस्ट। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं ऑर्डर लिस्ट कैसी शो होती है। तो ये देखें, ये ऑर्डर लिस्ट इस तरीके से शो हो रही है। ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारे पास नंबरिंग शो हो रही है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ओके, तो ये हमारे पास दो तरह की लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, इसके बाद आती है हमारे पास एक और लिस्ट, उसको भी हम डिफाइन करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास लिस्ट है, एक HR टैग लगाएंगे, और यहाँ पे फिर हम हेडिंग 3 के अंदर लिखेंगे HTML डिस्क्रिप्शन नीड।
डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ओके जी, ये हमारे पास तीसरी लिस्ट की टाइप है HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट। मेन 2 टाइप्स हैं, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड। ये तीसरी है HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ओके, अच्छा, HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो है ये किस लिए यूज होती है? इसमें हम हर एक जो हम आइटम डिफाइन करते हैं उसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये एप्पल हमने लिखा हुआ है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, मीन्स कि एप्पल के क्या फ़ायदे हैं, जो भी आप हम लिखना चाहें, ठीक है। तो हर एक जो लिस्ट का आइटम होता है उसकी डेफिनेशन या उसकी डिटेल लिखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट को यूज़ करते हैं। ओके जी, तो डिस्क्रिप्शन जो लिस्ट है उसको डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं DL टैग। DL में डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ओके, जो मेन टैग है वो होगा DL टैग। DL टैग के अंदर हम लिखेंगे DT टैग। अब DT मीन्स की डिस्क्रिप्शन टर्म, आप इस टर्म को डिफाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसका नाम लिखें। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल कॉफ़ी, COFFEE। ओके जी, स्पेलिंग कहीं पे मिस्टेक हो तो उसके लिए सॉरी। ओके जी, अच्छा, डिस्क्रिप्शन इसको DT टैग। ओके, DT टैग मीन्स डिस्क्रिप्शन टर्म जिसको आप डिफाइन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। ओके जी, कॉफी लिख लिया और DT के अंदर आएगा DD। ओके जी, DT के बाद क्या आएगा DD टैग। ओके, डिस्क्रिप्शन टर्म और फिर DD, उसकी मीन्स की हम डिटेल लिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिखता हूँ कॉफ़ी क्या करती है, जैसे मैं लिखता हूँ ब्लैक हॉट ड्रिंक लिख लेते हैं जी इसका। कॉफ़ी ब्लैक होती है, ब्लैक हॉट ड्रिंक, तो मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन दे दी है। ओके, इस तरीके से मैं एक और टर्म डिफाइन करता हूँ। DT के अंदर लिखते हैं जी मिल्क, मिल्क के बारे में कुछ लिखते हैं। और फिर DD टैग के अंदर क्या आएगा, मिल्क के लिए हम लिख लेते हैं जी मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। ओके जी, ये मैंने उसकी जो मिल्क के बारे में कुछ लिख दिया जी, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। ओके जी, जो हमने डिस्क्रिप्शन डिटेल लिख दी है उस डिस्क्रिप्शन टर्म के बारे में। ओके, अब इसको हम रन करके देखते हैं कि हमें ये कैसे दिखाई दे रहा है। ओके जी, ये देखें HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट, मैंने क्या लिखा था कॉफ़ी, कॉफ़ी के नीचे क्या लिखा था DT टैग के अंदर कॉफ़ी, और DD टैग के अंदर हमने लिखा ब्लैक हॉट ड्रिंक। तो देखें बाय डिफॉल्ट ये कॉफ़ी के एज इट इज़ थोड़ा से आगे करके नीचे यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, मीन्स के ये किसके बारे में आ रहा है, कॉफ़ी उसका नाम, ठीक है जी, जो भी टर्म है हमारे पास, और ये उसकी डिटेल आ रही है। ओके, उसी के आगे इस तरह से आ गया मिल्क, और मिल्क की डिटेल आ गई मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। इस तरीके से आपने किसी भी टर्म को, किसी भी जो लिस्ट के आइटम को डिस्क्राइब करना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ओके जी, तो ये 3 तरह की हमारे पास आ गई है लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ओके जी, होप सो ये सारी चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ और चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है। अभी करंटली देखें आपको ऑर्डर लिस्ट कैसे नज़र आ रही है, इसमें हमारे पास 1 2 3 4 ये आ रहा है, ठीक है जी। अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी जो ऑर्डर लिस्ट है वो ABC से स्टार्ट हो, ठीक है, या फिर रोमन लेटर से स्टार्ट हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे, टाइप एट्रीब्यूट। टाइप, और टाइप के अंदर मैं लिखूंगा, देखिए खुद ही शो कर रहा है 1AA। तो अगर मैं इसमें लिखता हूँ कैपिटल A, तो हमारी जो ऑर्डर लिस्ट है वो कैपिटल A से स्टार्ट होगी, देखें ABCD अप टू सो। ओके, इस तरीके से टाइप के अंदर अगर मैं स्मॉल a लिखूंगा तो ये स्मॉल जो लेटर्स हैं उससे स्टार्ट हो रही है, देखें ABCD। ओके, इस तरीके से हम टाइप के अंदर लिखते हैं आई क्या है, रोमन लेटर्स। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, I ठीक है, IIIV अप टू सो ऑन। ओके, अगर हम कैपिटल I लिखेंगे तो हमारे पास ये इस तरीके से शो होगा, कैपिटल III ओके जी। तो इस तरीके से हमारे पास ये ओके जी, तो ये हमारे पास रोमन जो नंबर्स हैं उससे स्टार्ट हुआ कैपिटल I, और फिर हमने स्मॉल I लिखा तो हमारे पास स्मॉल I से स्टार्ट हुआ, ठीक है जी। यहाँ पे अब मैं इसको, अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट क्या आता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये
ऐसे स्टार्ट होता है 1 से लेके 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो ये हम ना भी लिखें तो तब भी ये क्या होगा, ऐसे ही होगा। ठीक है, अगर हमने उसको लेटर्स में लिखना है तो यहाँ पे ए लिख देंगे, बी लिख देंगे, अप टू सो ऑन, इट्स अप टू यू। ओके, जिस तरह से आप लोगों को डिस्प्ले करना चाहें। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, अब यहाँ पे करंटली देखें हमारी नंबरिंग 1 से शुरू हो रही है। अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी नंबरिंग जो है वो स्टार्ट हो 40 से, तो उसके लिए हम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे स्टार्ट एट्रीब्यूट, और उसको वैल्यू दे देंगे जो भी हम जहाँ से हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो ये देखें मैंने लिखा था 40, ये 40 से स्टार्ट हुआ है, 40 41 42 43 अप टू सो ऑन। ओके, तो ये दो एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं ऑर्डर लिस्ट के अंदर। टाइप एट्रीब्यूट जिसके अंदर हम टाइप देंगे 1 या ए या स्मॉल ए, या फिर जो रोमन लेटर्स नंबर्स हम शो करना चाह रहे हैं आई ट्रिपल आई रोमन नंबर्स, तो उसके लिए हम आई या कैपिटल आई लिखेंगे। ओके जी, और अगर हम स्पेसिफिक नंबर से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम स्टार्ट एट्रीब्यूट यूज करेंगे। ओके, एट्रीब्यूट्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं, किसी भी टैग या एलिमेंट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके जी, ओके, तो ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरी आती है हमारे पास, इसको वापस में जो स्टार्ट है वो 1 से कर देता हूँ, बाय डिफॉल्ट 1 से ही होगा। ओके जी, तो इससे आप लोगों ने बेशक इसको हटा दें इन दोनों को, तो बाय डिफॉल्ट ये 1 से ही शुरू होंगे। ये स्टार्ट के अंदर आप जो भी लिखेंगे 50 तो 50 स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट। अभी करंटली अनऑर्डर लिस्ट आप लोगों को इस तरह से नजर आ रही है, बुलेट पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसका स्टाइल चेंज करना चाहें तो वो हम किसके थ्रू करेंगे, CSS के थ्रू। ओके, CSS अभी हमने स्टार्ट नहीं की, बट फिर भी हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं। ओके जी, कि अनऑर्डर लिस्ट के और कौन कौन से स्टाइल्स हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं स्टाइल एट्रीब्यूट लिखूंगा CSS का। ओके, CSS को डिफाइन करने के लिए, और यहाँ पे हम लिखेंगे CSS की प्रॉपर्टी। ओके जी, लिस्ट स्टाइल टाइप। लिस्ट स्टाइल टाइप हम यहाँ पे मैं सर्कल करूँगा, तो यहाँ पे अभी ये हमारे पास देखें सर्कल्स शो हो रहे हैं। ठीक है, ये बुलेट पॉइंट्स खत्म हो गए, सर्कल शो हो रहे हैं। इस तरीके से दूसरी होती है मेरे ख्याल में स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर हमारे पास बॉक्सेस शो होंगे। ठीक है, ये देखें बॉक्सेस शो हो रहे हैं। ओके, लिस्ट स्टाइल टाइप अगर जब हम नन करेंगे, नन, तो फिर हमारे पास ये जो बुलेट पॉइंट्स हैं या जो भी स्टाइल है वो स्टाइल इसका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने वैसे आप लोगों को बताने के लिए कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में उसके जो स्टाइल्स होते हैं, मीन्स कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, बुलेट पॉइंट्स होते हैं। अगर हम उसको स्टाइल ख़त्म करना चाहें तो हम CSS की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, लिस्ट स्टाइल टाइप आगे नन। ओके, तो वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम अगर इसको बुलेट पॉइंट्स करते हैं, बुलेट पॉइंट्स नहीं, इसमें आएगा सर्कल एक है, सर्कल डिस्क, सर्कल आ गया। ओके जी, एक है हमारे पास डिस्क, ये डिस्क आ गया। ओके जी, जो बाय डिफॉल्ट होता है डिस्क। ठीक है जी, सर्कल डिस्क और स्क्वायर। ठीक है जी, ये इसकी डिफरेंट वो है हमारे पास है जो स्टाइल्स। ठीक है, तो जो CSS है उसका हम डिटेल में जब डिस्कस करेंगे तो उसमें हम मजीद चीज़ों को देखेंगे। ओके जी, तो ये था हमारे पास आज के लेक्चर में लिस्ट के बारे में हमने देखा है, और लिस्ट को हमने कम्प्लीटली डिफाइन किया है। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।